अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th थ्योरम नंबर 2। अगर किसी बच्चे ने मेरा थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का नहीं देखा, चैप्टर नंबर 12 है, तो वो लाजमी देखे। अगर चैप्टर नंबर थ्योरम नंबर 1 आपको समझ में आ गया है तो थ्योरम नंबर 2 आपको आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है और आगे भी आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पंजाब बोर्ड या जो आपका पिंडी बोर्ड या लाहौर बोर्ड है उसमें उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अगर दो एंगल किसी सेम सेगमेंट पर बनते हैं या सेम आर्क पर बनते हैं ऑफ अ सर्कल के, तो आर इक्वल, वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल देखें, हम एक आर्क लेते हैं ए बी, ठीक हो गया। तो अब इस आर्क के ये वाला शेडेड एरिया क्या कहलाएगा? स्मॉल या माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट। और ये जो अपर साइड पर एरिया है इसको आप क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। तो हम इसी के ऑपोजिट साइड पर दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ए से हम पहले ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, और इसी तरह इस पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो अब इस पॉइंट को हम नाम डी देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही आर्क और एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, यानी ये दोनों मेजर आर्क और मेजर सेगमेंट पर बन रहे हैं। आपको गिवन जो दिया गया वो यही है कि दो आर्क, दो एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। आप प्रूव करके दें कि वो दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। हम इसका गिवन लिखते हैं। A circle having center O, a circle having center O, a circle having center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। मेजर एंगल ACB, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ADB एंड मेजर एंगल ADB, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ADB, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ADB आर द सर्कम एंगल, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ADB आर द सर्कम एंगल, आर द सर्कम एंगल। ये दोनों सर्कमफेरेंस पर बने हैं तो इनको आप क्या कहेंगे? सर्कम एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ऑफ सेम सेगमेंट, ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये दोनों एंगल एक ही सर्कमफेरेंस पर बने हैं तो इनको सर्कम एंगल कहेंगे, और ये एक ही आर्क या एक ही सेगमेंट पर क्या कर रहे हैं? बन रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमने टू प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है उसको लिखते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने क्या करना है? प्रूव। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मेजर एंगल ACB, मेजर एंगल ACB इक्वल है किसके? मेजर एंगल ADB के। इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल ADB के। ये आपने प्रूव करना है, ठीक हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगी। कंस्ट्रक्शन सिंपल सी है। आप ज्वाइन करेंगे O to A एंड B, ज्वाइन O to A एंड B, ज्वाइन O to A एंड B, join
O to A and B, which makes a central angle, major angle AOB, which makes central angle AOB, मेजर एंगल AOB। ठीक हो गया। इसके बाद हम प्रूफ्स की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्टेटमेंट और रीजंस। स्टेटमेंट और रीजंस। तो पहली बात आपकी बुक वाले ने यही लिखी है कि ऑल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। उसने इसको चेंज किया, उसने लिखा है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। तमाम जो एंगल हैं वो आपके स्टैंड करते हैं एक ही आर्क ऑफ सर्कल पर। तो हम भी यही बात लिख देते हैं, स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क, स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क ए बी ऑफ सर्कल। ये बात इनकम्प्लीट है, वो नीचे इसको कंप्लीट करता है। ठीक हो गया। कहता है मेजर एंगल AOB, मेजर एंगल AOB is a central angle, is a central angle। ये हमने कहाँ पर लिखा है? ये हमने कंस्ट्रक्शन पर लिखा है कि मेजर एंगल AOB क्या है? सेंट्रल एंगल है। तो इसकी हम रीजन क्या देंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह मेजर एंगल ACB और मेजर एंगल ADB, ये क्या है? सर्कम एंगल। मेजर एंगल ACB और एंड मेजर एंगल ADB, मेजर एंगल ADB, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ADB इज अ सर्कम एंगल। तो ये दोनों एंगल अगर आप देखें ACB और ADB दोनों क्या बने हैं? सर्कमफेरेंस पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्कम एंगल। और ये बात हमने कहाँ की? गिवन में, कि ACB और ADB आर क्या है? सर्कम एंगल। तो इसकी रीज़न हम क्या देंगे? गिवन। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये तीनों चीज़ें AB माइनर आर्क है और ये तमाम एंगल इसी से सबटेंडेड हैं। ठीक हो गया। इसी तरह AOB सेंट्रल एंगल और ACB और ADB क्या हैं? सर्कम एंगल। अब आप अपने थ्योरम 1 को रिमाइंड करें तो उसमें क्या था? तो उसने ये लिखा था कि सेंट्रल एंगल इक्वल एट ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल के। ठीक हो गया। सेंट्रल एंगल इक्वल एट ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल। तो हम यही बात लिखेंगे क्योंकि ये सब एक ही पॉइंट से सबटेंडेड कर रहे हैं। ठीक हो गया, जो आपको उसने पहले बताया। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल AOB, मेजर एंगल AOB क्या है? मेजर एंगल AOB इक्वल है ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB के, ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB। आपकी बुक वाले ने जो रीज़न दिया है उसे लिखा है थ्योरम 1। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। आपकी बुक वाले ने इसको लिखा है थ्योरम नंबर 1, यानी उसे थ्योरम नंबर 1 से लिखा है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका सेंट्रल एंगल है वो क्या है? ट्वाइस है किसके? सर्कम एंगल के। तो आप ये रीज़न भी लिख सकते हैं। सेंट्रल एंगल इक्वल किसके है? सेंट्रल एंगल इक्वल ट्वाइस ऑफ सर्कम एंगल।
इसी तरह हम इस वाली एंगल की बात करते हैं तो AOB मेजर एंगल AOB इक्वल है ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ADB के, मेजर एंगल ADB के। इसकी भी रीज़न सेम आपकी बुक वाले ने थ्योरम नंबर 1 लिखी है, आप ये भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप थ्योरम नंबर 1 लिखें, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी लिख लें, सेंट्रल एंगल इक्वल ट्वाइस ऑफ सरकम एंगल। ठीक हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप 1 और 2 का नाम दें। अब आप यहां देखें कि ये वाला एंगल भी AOB के कॉन्ग्रेट है और ये वाला, यानी ये एंगल भी AOB के कॉन्ग्रेट है और ये भी। तो जब ये दोनों इसके कॉन्ग्रेट है तो आप इन दोनों को आपस में भी कॉन्ग्रेट लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल ACB इक्वल है 2 मेजर एंगल ADB के फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि बोथ कॉन्ग्रेट टू AOB। फिर इसी तरह अगर आप इन 2 को आपस में ख़त्म करते हैं, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाती है जिसको आप क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल, आप इसको हैंस भी लिख सकते हैं, हैंस, आपकी बुक वाले ने हैंस यूज़ किया, हैंस मेजर एंगल ACB इक्वल है मेजर एंगल ADB के। ठीक हो गया। यानी ये 2 आप 2 से ख़त्म कर सकते हैं, या 2 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर यही बचता है और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मेरे साथ रहने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।